हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की मैथ बुक जॉयफुल का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है रानीज गिफ्ट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम राजा जगदीप wanted to make a beautiful covered bed for his queen। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार राजा जगदीप अपनी रानी के लिए एक सुंदर सा काउड बेड बनाना चाहते थे। ही कॉल हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन। उसने अपने सबसे अच्छे, जो कारपेंटर क्या होता है, जो लकड़ी का काम करता है उसको बोलते हैं, उसको बुलाया। आई वॉन्ट अ बेड विच इज़ 10 हैंड्सपैन लॉन्ग। वो बोलता है मुझे एक बेड चाहिए जो 10 हैंड्सपैन लॉन्ग है। ठीक है। फिर कहता है वो कारपेंटर बोलता है ओके महाराज, ठीक है। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। उसने बेड बनाना स्टार्ट किया, बना दिया उसने, उसके साथ उसका बच्चा भी है। फिर जब वो रानी आती है उसको चेक करने के लिए तो बोलते हैं आई एम अनेबल टू फिट इन, मतलब वो बेड क्या हो रहा है, छोटा पड़ रहा है। फिर महाराज चेक करता है, क्या करता है, वो अपने हैंड्सपैन से करके देखता है तो वो बोलता है इट इज़ ओनली 8 हैंड्सपैन, सिर्फ 8 हैंड्सपैन बन रहे हैं। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। फिर क्या करता है, जो उसके साथ वो लड़का था वो करता है काउंट यहाँ पे। ठीक है, लड़का काउंट करके देखता है तो कितने आ रहे हैं, 14 हैंड्सपैन आ रहे हैं। एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वाज कंफ्यूज, सब कंफ्यूज हो गए। फिर बोल रहा है आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। जो मंत्री है वो बोल रहा है कि मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। डिस्कस द सॉल्यूशन विच वाज गिवन बाय द मंत्री टू सॉल्व द कन्फ्यूज़न। आपको वो सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो वो मंत्री क्या बताएगा कि सबके हैंड्सपैन जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, राजा का हैंड्सपैन क्या है, वो सबसे बड़ा साइज़ है उसका। फिर जो कारपेंटर है उसका क्या है, उससे छोटा साइज़ है। और जो लड़का साथ में है उसका सबसे छोटा साइज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लेट अस डू यूज़ योर टेक्स्ट बुक टू मेज़र द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपको अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है इन चीज़ों की वो क्या बोलते हैं, लेंथ मेज़र करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स है जैसे डेस्क है, ठीक है। एस्टिमेटेड लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी है। एस्टिमेटेड लेंथ आपको क्या करना है, हैंड यूज़ नहीं करना, अपनी बुक यूज़ करनी है और देखना है। फॉर एग्जांपल आपकी ये जो बुक है उससे इसका आ रहा है, डेस्क का 4 आ रहा है। ठीक है, 4 बुक कवर करनी है उसको। एक्चुअल में सपोज़ वो 4 ही आ रहा है। ब्लैक बोर्ड सपोज़ आपने मेज़र किया 5, ठीक है, एस्टिमेट किया और वो एक्चुअल में 6 आ रहा है। विंडो में सपोज़ आपने 6 किया, वो 7 आ रहा है। तो ये सब के आंसर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। अगला देखिए, लेट अस डू। कविता इज़ गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। शी इज़ गेटिंग लेट। विच पाथ शुड शी यूज़ टू रीच द स्कूल फास्ट। कविता क्या कर रही है, घर से स्कूल जा रही है और देखिए यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, तो ये रास्ते उसने बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे इस रास्ते से अगर वो जा रही है इस पे, तो 1 2 3 4 5 6 उसको चलना पड़ रहा है। दूसरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेन चलना पड़ रहा है, 8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 6 चलना पड़ रहा है, यहाँ पे 8 चलना पड़ रहा है और यहाँ पे 10। तो कौन सा रास्ता वो लेगी, 6 वाला। ऑल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन ए टू बी जाएगी वो एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है। अब देखिए हाउ मैनी ब्लॉक्स, ये देखिए लेट अस स्टैक द ब्लॉक्स टू फाइंड द हाइट ऑफ माई टॉयज। जैसे सबसे पहले ये जो जिराफ है, ठीक है, जिराफ है, जिराफ का कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टैक्स आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। कैमल का आ रहा है 7। एलिफेंट का आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। लेकिन एलिफेंट क्या है, एक ब्लॉक पे ऑलरेडी खड़ा है, तो एलिफेंट का कितना हो जाएगा 5 और मंकी का कितना होएगा 2 होएगा। द जिराफ इज डैश ब्लॉक टॉल। जिराफ कितने ब्लॉक टॉल है, 9 ब्लॉक टॉल। द डैश इज डैश ब्लॉक टॉल। कैमल, यहाँ पे आएगा कैमल। ठीक है। द मंकी इज डैश ब्लॉक टॉल। मंकी कितना ब्लॉक टॉल है, ये जो मंकी नीचे बैठा है 2।
द डैश इज़ 5 ब्लॉक टॉल। 5 ब्लॉक कौन सा है? एलिफेंट, एलिफेंट आएगा, ठीक है, एलिफेंट। ओके नेक्स्ट, लेट अस डू हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड। ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। आपको अपना हैंड यहाँ पे रखना है, उसको ट्रेस करना है और फिर क्या करना है आपको, जो लाइन्स है वो क्या करनी है, काउंट करनी है, ऐसे आपको हाथ बनाना है। फाइंड द लेंथ ऑफ फॉलोइंग यूजिंग एनी टूल ऑफ योर चॉइस, इरेजर, ब्लॉक, पेंसिल, रिकॉर्ड द मेजरमेंट एनी वॉल ऑफ द हाउस। अब आप क्या क्या करोगे, इरेजर से तो कर नहीं सकते, ठीक है, कोई ब्लॉक या पेंसिल यूज़ करके। लेंथ ऑफ योर बेड, ब्लॉक और पेंसिल यूज़ करके करोगे। लेंथ ऑफ द डोर, तो वो भी, क्योंकि इरेजर क्या होगा, बहुत छोटा होएगा, ठीक है, और उससे मेज़र करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा वो। पम्पकिन्स, चौपाल। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे look at the pictures and compare which vegetables are lighter and heavier than the other vegetable। ये पिक्चर को देखकर हमें बताना है कौन सी वेजिटेबल्स लाइटर हैं और कौन सी हैवियर है, ठीक है। आई टेल यू आई एम द मोस्ट, ठीक है, ये क्या है, देखो चिली है, चिली क्या होगी, सबसे हल्की होगी, ठीक है, तो ये क्या आएगा, लाइटेस्ट, लाइटेस्ट आएगा। आई एम हैवियर देन बोटल गार्ड, ये क्या है, पम्पकिन, ठीक है, पम्पकिन। आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर, ये क्या है, कैप्सिकम है। आई एम डैश देन पम्पकिन, ये क्या है, वाटरमेलन है, वाटरमेलन से भी हैवी है। आई एम हैवियर देन कैरेट, ये क्या है, गॉड है, गॉड, ठीक है, GOURD, गॉड। वट डू यू थिंक इज़ हैवियर, अ पम्पकिन और अ वाटरमेलन, तो क्या आएगा, वाटरमेलन इज़ हैवियर। अब फिल इन द ब्लैंक्स, मस्क मेलन इज़ हैवियर देन अ कैरेट, मस्क मेलन कैरेट से तो हैवी होएगा, यस। कैप्सिकम इज़ लाइटर देन, कैप्सिकम किससे लाइटर है, कॉलीफ्लावर से, COLIFLOUWER। डैश इज़ हैवियर देन डैश, ये क्या लिख सकते हो आप, वाटरमेलन इज़ हैवियर देन, क्या कर दोगे, पम्पकिन, ठीक है। डैश इज़ लाइटर देन डैश, तो क्या लिख दोगे, चिली इज़ लाइटर देन, क्या बोल दोगे आप, रेडिश बोल दोगे। डैश इज़ हैवीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे हैवी कौन है, वाटरमेलन, दस वाटरमेलन, ओके। और लाइटेस्ट ऑफ ऑल कौन दिख रहा है मुझे, चिली दिख रहा है, चिली, ओके। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए, लेट अस डू कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट अमंग दूज। आपको अपने सराउंडिंग से कुछ चीज़ें चूज़ करनी है और उनमें हैवीएस्ट और लाइटेस्ट चूज़ करना है। अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, सारी चीज़ों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हाउ डू यू नो विच इज़ लाइट एंड विच इज़ हैवी, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी लाइट है और कौन सी हैवी है। तो आपने क्या करना है, एक तराजू बनाना है, ठीक है, वेइंग बैलेंस बनाना है। कैसे बनाओगे, दो कोई चीज़ें ले लो आप, जैसे माचिस की डब्बी ले लो या कोई डिस्पोजेबल कप ले लो, ठीक है, और ऊपर क्या करो, एक हैंगर लगाओ और क्या करो, उसको पकड़ के आप वे कर सकते हो, रस्सी से बांध देना उनको। मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द पेपर कप, थ्रेड एंड अ हैंगर लाइक द वन शोन हियर। नाउ कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट्स लाइक इरेजर, बॉल, बीड, पेंसिल, क्रेयॉन एक्सेट्रा टू सी विच वन इज़ हैवियर। तो ये आपने, मैंने बताया आपको ऐसे बनाना है, फिर आपको कंपेयर करना है। नाउ सर्कल द हैवीएस्ट वन, सबसे हैवी, इन सब में सबसे हैवी कौन सा है, पेंसिल, बुक या बैग, तो बैग इज़ द हैवीएस्ट, ठीक है। उसके बाद हैवीएस्ट, यहाँ पे क्या है, ऑरेंजेस दे रखी है, बकेट दे रखी है और क्रेयॉन्स दे रखे हैं, तो बकेट इज़ द हैवीएस्ट, ठीक है। आगे देखिए, सर्कल द लाइटेस्ट वन, जो सबसे लाइट है उसको, आपको लाइट मतलब हल्का, सबसे हल्का है, तो डोल है, गिफ्ट है और इरेजर है, तो इन तीनों में से लाइटेस्ट इज इरेजर। नेक्स्ट वन, बॉल है, माचिस है और बैलून है, तो कौन होगा, बैलून इज़ द लाइटेस्ट। उसके बाद टिक द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, मार्क द LNH। अब देखिए, पम्पकिन में से और ये आई थिंक पटेटो है, दोनों में से हैवी कौन है, पम्पकिन है, ठीक है, और लाइट कौन सा है, लाइट है पटेटो, ठीक है। तो इन दोनों में तो ये कर रखा है। हैवी कौन सा होगा, जो इसको नीचे लेके जाएगा, ठीक है, बैलेंस नीचे की तरफ जाएगा, और लाइट में ऊपर रहेगा। अब देखिए इन दोनों में ये है हैवी
watermelon is heavy and this orange is light. कोकोनट में और मैंगो में कौन हैवी है? कोकोनट इज़ हैवी एंड मैंगो इज़ लाइट. एप्पल में और लेडी फिंगर में एप्पल इज़ हैवी एंड लेडी फिंगर इज़ लाइट. आगे देखिए, लेट अस डू. टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज, फिल वन विद द सैंड. 2 पेपर बैग लेने हैं, एक को क्या करना है? मिट्टी से भरना है. एंड द अदर विद ड्राई लीव्स, दूसरे को क्या करना है? सूखे पत्तों से भरना है. डिस्कस देयर वेट, विच बैग इज़ हैवियर. ये सैंड वाला बैग जो क्या है वो वाला हैवी है. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज बाई पीपल्स इन पिक्चर गिवन बिलो. ठीक है, एक ये होता है स्प्रिंग बैलेंस होता है, जैसे हम सिलेंडर या कोई बोरी का वेट करते हैं. ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल एक बैलेंस है. ठीक है, वेइंग बैलेंस. ये क्या है? डिजिटल है, डिजिटल वाला, इसमें वेट आ जाता है. ठीक है, सेल की हेल्प से चलता है. ये क्या है? तराजू है. अब देखिए, फ्रूट्स एट द पार्क क्या दिया हुआ है इसमें. देखिए, वाटरमेलन, मैंगोज want to play on the seesaw. वाटरमेलन और मैंगो सीसो झूले पे खेलना चाहते हैं. वाटरमेलन सिट ऑन वन साइड. वाटरमेलन एक साइड बैठ जाता है, बट ही कुड नॉट गेट अप. हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज. ठीक है, वो एक साइड बैठ गया तो मैंगो तो हल्का रह गया, वो तो उठ ही नहीं रहा अब उनसे, तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को बुलाते हैं. हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द दिस वन वाटरमेलन. फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबो. तो हमें तो कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं मैंगो. 6 मैंगोज बैलेंस करेंगे उसको. उसके बाद हाउ मेनी कोकोनट कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ़. अगर एक कोकोनट 2 मैंगो के बराबर है तो 6 मैंगो के बराबर कितने होंगे? 3 कोकोनट बराबर होंगे. नेम सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू. माई फ्रेंड. आपके फ्रेंड का वेट किसी का आपके बराबर हो तो वो लिखना है. मोर देन यू तो आपके पेरेंट्स का वेट आपसे ज़्यादा होगा. लेस देन यू आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर का वेट आपसे कम होगा. फाइंड आउट प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट. व्हाट इज़ योर वेट. आपको बताना है कि आप अपना वेट कैसे चेक कर सकते हैं और कौन सी जगह पे कर सकते हैं. ठीक है, तो हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, आंगनबाड़ी में, स्कूल में भी एक होता है वेइंग बैलेंस. ठीक है, तो वहाँ कर सकते हैं. लेट अस मेक नींबू पानी. अब हमें क्या बनाना है? नींबू पानी बनाना है. रघु एंड हिज फ्रेंड मेक नींबू पानी फॉर रघुज ग्रैंड मदर. रघु और उसकी जो फ्रेंड्स हैं, ये देखिए ये दे रखा है, रघु और उसके फ्रेंड्स, ये अपनी दादी के लिए, रघु की दादी के लिए क्या बना रहे हैं? नींबू पानी बना रहे हैं. ही यूज़ द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ नींबू पानी. उनको क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए 1 ग्लास. ठीक है, शुगर 1 स्पून चाहिए, लेमन क्या चाहिए? 2 स्पून चाहिए लेमन जूस. नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स. ठीक है, रघु हैज़ टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी. अब 1 गिलास के लिए पानी चाहिए 1. ठीक है, तो 3 लोगों के लिए कितना चाहिए? 3 ग्लास. ठीक है, शुगर भी कितनी चाहिएगी? 3 चम्मच. और लेमन जूस कितना चाहिएगा? एक के लिए 2 स्पून, इसके लिए 6 स्पून. सॉल्ट 1 पिंच. सॉल्ट 1 पिंच चाहिए था, इसके लिए कितने चाहिएगा? 3 पिंच. आगे देखिए, फाइंड आउट. नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम. कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताना है जो अपने घर पे प्रिपेयर करते हो. फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक एंड राइट दैम बिलो. नेम ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक. आपको जो सबसे ज़्यादा ड्रिंक पसंद है जो आप घर पे प्रिपेयर करते हो वो लिखना है. जैसे मैंगो जूस लिख सकते हैं, लस्सी लिख सकते हैं, ठीक है, नींबू पानी, जल जीरा एक्सेट्रा. तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको लिखेंगे. आगे देखिए, फाइंड आउट. रघु's बोतल इज़ फिल्ड विद 4 ग्लास ऑफ वाटर. रघु की बोतल में कितने गिलास पानी आते हैं? 4 ग्लास पानी आता है. हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर कैन यू फिल योर बोतल. तो आपकी बोतल में कितना पानी आता है? तो आप लिख दो सपोज 3 ग्लास. कितना भी लिख सकते हो, 3, 4, 5 जितना उसमें आता है वो आपको मेज़र करके लिखना है. हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बोतल. तो उसमें भी 3 लिख दो या आप उसको चेक करोगे. डज योर फ्रेंड्स बोतल इज़ फिल्ड विद इक्वल और मोर और लेस अमाउंट ऑफ वाटर. तो क्या लिख दो? अगर इक्वल है तो इक्वल लिख दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख दो, कम है तो कम लिख दो. नेम द फ्रेंड हुज बोतल कैन कैरी इक्वल वाटर एज योर्स. आपकी जिसकी भी उसमें फ्रेंड के बोतल में इक्वल पानी आता है उसको इक्वल लिख दो.
लेस वाटर देन योर्स, आप वाले से कम पानी आता है वो लिखना है। मोर वाटर देन योर्स, तुम्हारे वाले से ज़्यादा पानी आता है वो लिखना है। टू मेक जल तरंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अरेंज 5-7 सिमिलर ग्लासेस और balls, fill them with varying level of water, gently tap a spoon on each glass or bowl and hear how each one sounds. Tap at different parts of the glass or bowl to feel the difference. आपको क्या करना है, पानी से 5-7 ग्लास भरने और उनको एक छोटी लकड़ी से या स्पून से टैप करना है और कौन कौन सा टाइप का साउंड आ रहा है वो आपको बताना है। साथ में क्या है, जब पानी का लेवल डिफरेंट रखेंगे उसमें तो किस टाइप का साउंड आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।